Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor and in this session of Indian Polity and Constitution we will study Article 80। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 80 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 80 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 2 पार्लियामेंट से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 80 टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना यानी बनावट पर चर्चा की गई है। देखिए, आगे की स्लाइड्स में हम इसे डिटेल्ड वे में समझेंगे आर्टिकल 80 के क्लॉज के जरिए। क्लॉज फर्स्ट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल कंसिस्ट ऑफ। क्लॉज फर्स्ट में हम यह जानेंगे कि राज्यसभा में कौन कौन होंगे या किन किन सदस्यों से मिलकर बनेगा। Clause first, subclause A. 12 members to be nominated by the President in accordance with the provisions of Clause 3. आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 के प्रोविजंस के अनुसार प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। क्लॉज फर्स्ट, सब क्लॉज बी, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 238 यानी 238 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं। क्लॉज सेकंड, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरीज shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the 4th schedule. स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा भरे जाने वाले राज्यसभा के सीटों का बंटवारा 4th शेड्यूल में दिए गए प्रोविजंस के अनुसार होगा। देखिए, राज्यसभा के सीटों को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा भरा जाता है। तो अब कौन से स्टेट से कितना रिप्रेजेंटेटिव या कौन सी यूनियन टेरिटरी से कितना रिप्रेजेंटेटिव लिया जाए, इसका निर्णय जो है 4th शेड्यूल में दिए गए प्रोविजंस के अनुसार होगा। किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? एमएलए कह सकते हैं कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है एक तौर पर, जैसे यूनियन टेरिटरीज में भी ऐसा ही कुछ है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। क्लॉज थर्ड, द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज फर्स्ट shall consist of person having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely literature, science, art and social service. आर्टिकल 80 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए के तहत प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाने वाले सदस्यों में ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें ऐसे मामलों के संबंध में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, जैसे साहित्य यानी लिटरेचर, जैसे विज्ञान यानी साइंस, या कला जैसे आर्ट, और सोशल सर्विस समाज सेवा। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है। क्लॉज फोर्थ, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स shall be elected by the elected members of the legislative assembly of the state in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. राज्यसभा में हर एक राज्य के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, होता क्या है, हर एक स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, लेकिन वो कैसे चुने जाते हैं और उन्हें कौन चुनता है? देखिए, इन्हें एमएलए चुनता है। किसी राज्य का पर्टिकुलर जो एमएलए होगा वही चुनेगा उस अपने स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा में भेजने के लिए। जो पर्टिकुलर स्टेट है वो अपने ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, चुनेगा और राज्यसभा में भेजेगा। साथ ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि कोई एक विनर नहीं होता इसमें। जैसे 5 लोग
वो का एक रेफरेंस दिया गया। तो सबसे पहले चुनेगा कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, है ना? एक नॉमिनी टाइप। तो सबसे पहले नंबर पे कौन, अगर मैं एमएलए हूँ तो किसको वोट दूँगा? सबसे पहले नंबर पर किसको रखा, दूसरे नंबर पर किसको रखा, तीसरे नंबर पर किसको रखा? तो इस तरीके से वोट दिया जाता है। इसे ही कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो एमएलएज़ जो हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए वोट देते हैं प्रतिनिधित्व को, रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि राज्यसभा में जाके सीट पाते हैं। Clause 5th. The representatives of the Union territories in the Council of States shall be chosen in such manner as Parliament may by law prescribe. राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस तरह से चुना जाएगा जैसा कि पार्लियामेंट कानून द्वारा निर्धारित करे। मतलब कि यह संसद के ऊपर है कि वह यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव को किस तरीके से चुना जाए। ये संसद के ऊपर डिपेंड है और ये कानून के तहत होगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.